अनाथ रानो चिड़िया की कहानी। एक ही पल में जब बचपन छीन लिया जाए तो दुनिया कितनी बेरहम हो जाती है। ये आज रानो की बेटी गुड़िया सीख रही थी। शिकारी की एक गोली ने उसकी माँ को हमेशा के लिए छीन लिया था। आधी रात को पराई छत के नीचे बैठी गुड़िया उस समाज का असली चेहरा देख रही थी, जहाँ बिना माता पिता के बच्चे सिर्फ एक बोझ बनकर रह जाते हैं। मम्मा ने कहा था कि इस जंगल के पक्षी एक परिवार की तरह है, पर आज समझ आया वो परिवार सिर्फ तब तक था जब तक मम्मा जिंदा थी। माँ, तुम्हारे जाते ही सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए। शाम का अंधेरा घने जंगल को निगल रहा था। गुड़िया अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। तभी बंटी कबूतर और मिट्ठू तोता वहाँ पहुँचते हैं। उनकी आँखों में हमदर्दी से ज्यादा एक अजीब सा डर था। बंटी अंकल, मम्मा आज तक इतनी लेट कभी नहीं हुई। आप लोग ऐसे चुप क्यों हो? गुड़िया, सच का सामना करना सीखो। तुम्हारी माँ अब कभी लौट कर नहीं आएगी। इंसानी शिकारी की एक गोली उसकी छाती के पार निकल गई। वो वहीं खत्म हो गई और शिकारी उसकी लाश को अपने साथ ले गया। नहीं, ये कोई मजाक है ना? मेरी मम्मा इतनी कमजोर नहीं थी कि एक गोली से हार जाए। आप लोग झूठ बोल रहे हो। बंटी कबूतर गुड़िया को अपने घोंसले में ले तो आता है, लेकिन वहाँ की हवा में स्वागत नहीं बल्कि नफरत घुली थी। बबली कबूतरी उसे देखते ही जहर उगलने लगती है। होश खो बैठे हो क्या बंटी? खुद के बच्चों के लिए दाना कम पड़ रहा है और तुम इस अनाथ को उठा लाए। कल को इसकी बीमारी और सुरक्षा का ठेका कौन लेगा? चुप रहो बबली, समाज थूकेगा हम पर। अगर इसे आज रात सड़क पर छोड़ दिया तो सिर्फ आज की रात की बात है। कल सुबह होते ही मैं इसे मिट्ठू तोते के सिर मढ़ दूंगा। सुबह होते ही बंटी गुड़िया को लेकर मिट्ठू तोते के पास जाता है। यहाँ रिश्तेदारी और दोस्ती का एक और प्रैक्टिकल और मतलबी चेहरा गुड़िया के सामने आता है। देखो बंटी भाई, सेंटिमेंटल बातें अपनी जगह है, पर हकीकत समझो। मैं अकेला रहता हूँ, दिन भर अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में रहता हूँ। मैं किसी अनाथ बच्ची के गार्जियन बनने का रिस्क नहीं ले सकता। कल तक जो मिट्ठू अंकल मम्मा के हाथों से बना जूस पीकर तारीफें नहीं करते थे, आज वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। दुनिया कितनी जल्दी रंग बदलती है। अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाने के लिए मिट्ठू तोता एक नया रास्ता निकालता है। रानो का मुंह बोला भाई कालू कौवा, जिससे रानो ने कभी अपनी जमीन और जान देकर मदद की थी। सुंदरवन में कालू कौवा और गोरी कौवी रहते हैं। रानो बहन ने उनके बुरे वक्त में अपनी जान की बाजी लगाई थी। अब वफादारी दिखाने की बारी उनकी है। चलो इसे वहीं छोड़ आते हैं। लंबा सफर तय करके थकी हारी गुड़िया जब अपने कालू मामा के घर पहुंचती है तो गोरी कौवी समाज में अपनी इमेज बचाने के लिए रोने और हमदर्दी का एक घिनौना नाटक शुरू करती है। हाय मेरी किस्मत, मेरी प्यारी रानो बहन चली गई। दुनिया कितनी जालिम है। आओ गुड़िया बेटी, अब से ये तुम्हारा ही घर है। मैं तुम्हें अपनी सगी बेटी की तरह रखूंगी। गुड़िया को लगा कि शायद उसे एक आसरा मिल गया, लेकिन ये सिर्फ एक कड़वे और लंबे टॉर्चर की शुरुआत थी। कुछ हफ्ते बीतते ही गोरी और कालू का असली क्रूर चेहरा सामने आ जाता है। वे अपने बेटे जग्गू को सिर पर बिठाते और गुड़िया को एक बंधुआ मजदूर की तरह ट्रीट करने लगते हैं। एक सुबह गुड़िया बचे हुए कुछ दाने खा लेती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जग्गू के हिस्से का दाना छूने की? मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत हो गई है तुम्हें। गोरी आंटी, सिर्फ 2 दाने चावल के थे और वैसे भी मैं दिन भर आपके घर का काम करती हूँ। क्या मुझे 2 वक्त का खाना भी हक से नहीं मिल सकता? हक अपनों से मांगा जाता है, परायों से नहीं। अगर यहाँ रहना है तो अपनी औकात समझो, वरना अपना रास्ता नापो। गोरी कौवी गुड़िया को तपती दोपहर में भारी और सूखी लकड़ियाँ और कांटेदार घास लाने के लिए भेज देती है, ताकि उनके घोंसले की बाउंड्री मजबूत हो सके। मम्मा कहती थी कि रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं। मम्मा, तुम कितनी भोली थी। तुमने जिनके लिए अपना सब कुछ लुटाया, आज वो तुम्हारी बेटी के खून और पसीने का सौदा कर रहे हैं। रात को जब गुड़िया दिन भर की हार तोड़ मेहनत के बाद थक कर घोंसले के एक कोने में बैठने जाती है,
तो गोरी कौवी उसे धक्के देकर बाहर का रास्ता दिखा देती है। बाहर जाओ गुड़िया, अंदर जग्गू को गर्मी लग रही है और उसे पूरी जगह चाहिए। तुम जाओ और रात भर उस सूखी ठंडी टहनी पर बैठो। वैसे भी इस घर पर तुम्हारा कोई लीगल राइट नहीं है। उस रात गुड़िया के मन का सारा डर और मासूमियत हमेशा के लिए मर गई। उसने रोने के बजाय अपनी किस्मत खुद लिखने का फैसला किया। वह आधी रात के सन्नाटे में उस टॉर्चर हाउस को छोड़कर अपने पुराने जंगल की तरफ उड़ चली। बहुत सैलिया दूसरों के रहम करम पर जीना। भीख में मिला आसरा गुलामी से बदतर होता है। अब मैं अपनी दुनिया खुद बनाऊंगी। सुबह की लालिमा जब आसमान पर छाई तो गुड़िया अपने पुराने और सोने घोंसले में थी। वह थक चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अनोखी चमक और आजादी का सुकून था। वह मुस्कुराई और आसमान की ओर देखकर बोली, माँ, मैं अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी। इस बेरहम दुनिया ने मुझे तोड़ना चाहा, पर इसने मुझे और मजबूत बना दिया। अब मैं अपने दम पर जीऊंगी और सरवाइव करूंगी। तो दोस्तों, इस मतलबी दुनिया में जब आपके अपने सिचुएशन के हिसाब से बदल जाते हैं, तब आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी आत्मनिर्भरता होती है। किसी के एहसान के नीचे दबने से बेहतर है कि आप अपनी जंग खुद लड़ें। जंगल में इस बार भयंकर गर्मी के कारण सारे पेड़ पौधे सूख चुके थे। प्राकृतिक अनाज ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था। गुड़िया सुबह से भूखी थी, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं थी। रास्ते चाहे कितने भी कठिन हो, मम्मा ने सिखाया था कि अपनी मिट्टी से जुड़ा रहना ही पक्षियों का असली वजूद है। मैं इस सूखे जंगल में भी अपने लिए साफ दाना ढूंढ कर रहूंगी। तभी वहाँ कालू कौवा आता है, जिसके मुंह में इंसानों के कुरकुरे और पिज्जा के टुकड़े थे। वह बहुत अजीब हरकतें कर रहा था, जैसे उसे किसी चीज का नशा हो गया हो। अरे गुड़िया, क्यों इस धूल मिट्टी में अपनी जान सुखा रही हो? मेरे साथ इंसानों के कबार खाने चलो। वहाँ सिल्वर लोमड़ी महाराज सबको चमकीली पन्नियों में बंद ऐसा खाना दे रहे हैं कि जंगल के कीड़े मकोड़े फूल जाओगी। कालू की बातों में आकर बंटी कबूतर और कई सीधे साधे पक्षी उड़कर इंसानों के कबार खाने पहुँच जाते हैं। यहाँ चारों तरफ प्लास्टिक की बोतलें, इलेक्ट्रॉनिक कचरा और सड़े हुए फास्ट फूड के ढेर लगे थे। आ उड़ने वाले पागलो, इस पन्नी को अपने गले में पहनो और जितना मर्जी उतना इंसानी खाना खाओ। तुम्हें अब उड़कर दाना ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही पक्षी लालच में आकर प्लास्टिक की थैलियों में मुंह डालते हैं, वे थैलियां उनके गलों और पंखों में फंस जाती हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। वे अब ठीक से उड़ भी नहीं पा रहे थे, लेकिन खाने के स्वाद के चक्कर में उन्हें अपनी गुलामी का एहसास नहीं हो रहा था। रुक जाओ बंटी अंकल, ध्यान से देखो। तुम्हारे पंख इन प्लास्टिक के धागों और पन्नियों में उलझ चुके हैं। ये लोमड़ी तुम्हें अपाहिज बना रहा है, ताकि जब तुम उड़ने लायक ना रहो तो ये तुम्हें अपना शिकार बना सके। लोमड़ी के गुंडे गुड़िया पर हमला करने के लिए दौड़ते हैं, जिससे गुड़िया उड़कर जंगल के सुरक्षित हिस्से में आ जाती है। वह समझ जाती है कि पक्षी उस जहरीले इंसानी खाने के आदी हो चुके हैं। जब तक उनका नशा नहीं उतरेगा, वे सच नहीं देखेंगे। इस जहरीले फास्ट फूड के असर को सिर्फ प्रकृति की ये करवाहट ही काट सकती है। मुझे पक्षियों को इस जाल से निकालने के लिए एक करवा काढ़ा तैयार करना होगा। गुड़िया रात भर जागकर नीम के पत्तों, बबूल के रस और साफ जंगली पानी को मिलाकर एक बहुत ही तीखा और डिटॉक्स रस तैयार करती है, जो प्लास्टिक के जहर को शरीर से निकाल सके। कल सुबह जब ये पक्षी दोबारा कबार खाने जाने के लिए निकलेंगे, मुझे इनके पीने के पानी में ये रस मिलाना होगा। अगली सुबह कबार खाने में खाना खाने के बाद सारे पक्षियों को भयंकर प्यास लगती है। वे पानी पीने के लिए टैंक की तरफ बढ़ते हैं। गुड़िया ने रात में ही उस टैंक में सारा कड़वा रस मिला दिया था। ये पानी इतना कड़वा क्यों है? लेकिन इसे पीते ही
मेरे पेट का दर्द ठीक हो रहा है और मेरी आंखों के सामने का धुंधलापन साफ हो रहा है। कड़वा पानी पीते ही पक्षियों के शरीर से इंसानी कचरे का नशा उतर जाता है। जब उनकी आंखें साफ होती हैं, तो वे देखते हैं कि उनके पैरों और पंखों में प्लास्टिक की रस्सियां बंधी हैं और लकड़बग्गा उन्हें अपना शिकार बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। अरे बाप रे, गुड़िया ठीक कहती थी। हम तो खुद मौत के कुएं में आ गए थे। हमारे पंख बन चुके हैं। अब हम अपनी जान कैसे बचाएं? तभी गुड़िया अपनी चोंच में बबूल के नुकीले कांटे लेकर आसमान से बिजली की तरह नीचे आती है। वह उड़ते उड़ते अपनी चोंच से सभी पक्षियों के पंखों में फंसी प्लास्टिक की पन्नियों को काट देती है। आजाद होते ही सारे पक्षी एक होकर लोमड़ी और दलाल कालू कौवे पर पत्थरों की बारिश कर देते हैं, जिससे डरकर वे हमेशा के लिए शहर की तरफ भाग जाते हैं। शुक्र है भगवान का, आज हमारा जंगल फिर से आजाद हो गया। सब कुछ ठीक होने के बाद शाम को गुड़िया उड़कर वापस अपनी माँ के पुराने सूने घोंसले में आती है। वो अपनी मम्मा को याद करके रोने ही वाली होती है, तभी घोंसले के पास उड़कर एक चिड़िया आकर बैठती है। उसे देखते ही गुड़िया के होश उड़ जाते हैं। वो हूबहू उसकी मरी हुई माँ रानो जैसी दिख रही थी। वही आंखें, वही चेहरा, वही ममतामयी मुस्कान। मम्मा, तुम लौट आई मम्मा। मुझे पता था आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। गुड़िया रोते हुए दौड़कर उस चिड़िया के सीने से लिपट जाती है, लेकिन वो चिड़िया भावुक होकर गुड़िया के आंसू पोंछती है। नहीं मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी सगी माँ रानो नहीं हूँ। मैं तुम्हारी माँ की जुड़वा बहन मानो हूँ, तुम्हारी मौसी। मैं बहुत दूर के जंगल में रहती थी। जैसे ही मुझे खबर मिली कि मेरी बहन इस दुनिया में नहीं रही और उसकी मासूम बेटी अकेली संघर्ष कर रही है, मैं सब छोड़कर तुम्हारे पास भागी चली आई। गुड़िया चौंक कर पीछे हटती है, लेकिन मानो चिड़िया जब उसे रानो की ही तरह अपने पंखों के घेरे में समेटकर चूचकारती है, तो गुड़िया को अपनी माँ की वही पुरानी खुशबू और ममता का एहसास होता है। गुड़िया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मौसी, माँ के जाने के बाद इस दुनिया ने मुझे बहुत सताया। सबने मुझे बोझ समझा, पर आज आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरी मम्मा ही आपके रूप में लौट आई हैं। अब आप मुझे कभी छोड़कर मत जाना। कभी नहीं मेरी बच्ची, तुम्हारी रगों में मेरी बहन रानो का खून है और तुमने अकेले इस जंगल को बचाया है। आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और हम दोनों मिलकर अपनी इस दुनिया को फिर से बसाएंगे। तो दोस्तों, कुदरत जब किसी से उसका सबसे बड़ा सहारा छीनती है, तो कहीं ना कहीं ममता का दूसरा दरवाजा जरूर खोल देती है। गुड़िया की आत्मनिर्भरता और उसकी तड़पती ममता को आखिरकार उसकी मानो माँ का आंचल मिल ही गया। अगर गुड़िया और उसकी नई माँ मानो चिड़िया का ये बेहद इमोशनल मिलन आपकी आंखों में भी आंसू ले आया हो, तो वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दे। अपनी माँ के लिए कमेंट में माँ जरूर लिखे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।